एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज के जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करना है। ओके, वीडियो को लाइक करके जल्दी से रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको आपका एक्यूरेट आंसर मिल सके। ओके, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है हम ये भी देखेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग के साथ। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। करंटली ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, करंटली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, राइट नाउ इस पर्सन की क्या थिंकिंग चल रही है। सोल टाई। ओके, सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो ऐसे ही नॉर्मल कनेक्शन जैसा नहीं है। ठीक है, 2 दिन घूमने फिरने वाला कनेक्शन नहीं है, यानी कि खाओ पियो निकल लो वाली, राइट, वैसा कनेक्शन नहीं है। आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो है सोल टू सोल, राइट, एक सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का। सोल टू सोल, एक दूसरे से आप दोनों जुड़े हुए हो। ओके, आप दोनों का जुड़ाव बहुत ज़्यादा गहरा है, डीप है, एंड आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी डीप हो सकता है। लोग स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड हो आप लोग, राइट। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हुए, रनर की एनर्जी यहाँ पे। बट इस रिलेशनशिप में ना पता नहीं क्यों आप दोनों ही भाग रहे हो, राइट। इस रिलेशनशिप में खुल के सामना नहीं कर रहे, दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों ही एक दूसरे से सही तरीके से बात नहीं कर रहे या सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, ये अपने आप से पूछते हैं कि क्या इनसे कोई गलती हुई है पास्ट में, या कोई गलती इनकी रही है जिस वजह से आप दोनों की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना समझ नहीं पा रहे। ओके, ना समझने का एक और रीज़न हो सकता है कि इनका खुल के एक्सप्रेस ना करने की वजह से भी ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं थोड़े से मायूस दिख रहे हैं। ओके, थोड़े से लाइक ऐसा हो गया है कि इस पर्सन को ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो करे क्या, राइट। ये एक्सप्लेन देखो बहुत कुछ करना चाहते, बताना भी चाहते बहुत सारी चीज़ें, बट इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ, मैं सारी चीज़ें क्यों बताऊँ, राइट। ये पर्सन खुद समझे। देखो यहाँ पे रनर और चेजर दोनों ही एनर्जी है, राइट। कभी कभी क्या होता है रीडिंग में रनर की एनर्जी आती है बट चेजर की एनर्जी नहीं आती है, राइट। कभी कभी चेजर की एनर्जी आती है और रनर की नहीं आती। बट यहाँ पे 2 कार्ड्स है, एक रनर है दूसरा चेजर है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पार्टनर भाग रहे हैं, राइट, और आप चेस कर रहे थे, बट अब आप भाग रहे हो और ये चेस कर रहे हैं। यदि आपकी एनर्जी में ये कार्ड आता कि वो रन कर रहे हैं, राइट, यदि आपकी एनर्जी में कार्ड्स आता कि आपके पार्टनर रन कर रहे हो और आप चेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो बात अलग होती। बट यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए आया हुआ है कि आप भाग रहे हो, वो सोच रहे हैं कि आप भाग रहे हो, राइट। आप इस रिलेशनशिप से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आत्म शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, राइट। अपने अंदर उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, शांति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, राइट। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आप सर्च करते हुए, ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करें दूसरों को चेस करने में, राइट। अपना काम करते, दूसरों को चेस करके, दूसरों को खुश करके कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट। बिकॉज इनके लिए ना सब कुछ अनवर्थी सा हो गया है, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इनके हिसाब से नहीं चल रहा, कुछ भी इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं ये अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ भी इनके अकॉर्डिंग ना होने की वजह से ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, ठीक है। चाहते हैं कि आपके साथ एक बेटर वर्जन बने इनका, एक बेटर पर्सन, एक बेटर कपल बनो आप दोनों, ठीक है। ये और आप साथ में एक बेटर पर्सन की तरह खुद को रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने। तो कुछ इस तरीके की थिंकिंग आपके पार्टनर यहाँ पे रखते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। इनकी देखो सोच ना बहुत अच्छी है, जो आपके लिए सोच है, जो ये सोचते हैं ना वो बहुत अच्छी है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है ना, ये पर्सन जो है आपसे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट फील नहीं करते, राइट। इनकी सोल जो है कहीं ना कहीं ऐसा जताती है कि आप इनसे कनेक्टेड हो, राइट। और जो कुछ भी इन्होंने डिसऑनेस्टी की है आपके साथ, जो भी इन्होंने आपके साथ चीट किया या फिर किसी तरीके की मिस्टेक की, उस चीज़ को लेकर के ना इस पर्सन को रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा है, राइट। बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं ये। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, राइट। इनको पता है कि इन्होंने आपको चीट किया, इनको पता है कि इन्होंने आपको झूठ बोला है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, इन्होंने आपके साथ चीट किया है, राइट। इस तरीके की चीज़ें इनको समझ में आ रही है।
ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे कुछ सच कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने ये रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। ओके, कहीं ना कहीं आपसे कुछ सच बताना चाहते हैं, कुछ सच कहना चाहते हैं, बिकॉज इनकी लाइफ के भी कुछ अपने सच हैं, कुछ अपनी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, जिसके बारे में हो सकता है इन्होंने आपको नहीं बताया, पास्ट में इनको इनसिक्योर सा फील हुआ और इन्होंने कंफर्टेबल नहीं समझा आपके साथ शेयर करना। बट राइट नाउ कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें इनके साथ रही है वो अच्छी नहीं रही है। राइट, हुई है वो अच्छी नहीं रही है, बिकॉज इस पर्सन को ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। राइट नाउ इनके लाइफ में जो कन्फ्यूज़न चल रहा है, जो चीज़ें, जो मिस्टेक ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनके साइड से वो रहा है। राइट, इनके साइड से वो मिस्टेक, वो डिसऑनेस्टी रही है, उस चीज़ को आपके पार्टनर रियलाइज़ कर पा रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि यस, मैंने कुछ गलतियाँ की है, मेरे साइड से भी कुछ ना कुछ चीज़ें रही है जिस वजह से मेरा जो पार्टनर है या मेरा जो पर्सन है वो मुझसे बात नहीं कर रहा है या मेरे से डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का आभास ज़रूर हो रहा है। राइट, इस चीज़ में कहीं ना कहीं इनको समझ में ज़रूर आ रहा है कि यस, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनके साथ जो भी चीज़ें चल रही है या जो भी चीज़ें हो रही है उस चीज़ को लेके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। ओके, और क्या सोच रहे हैं बताएं डिवाइन, आंसर करिए यूनिवर्स, और क्या सोच रहे हैं। ब्रोकन, मैंने क्या कहा, इस रिलेशनशिप को ना ये ऐसा देख रहे हैं कि टूट चुका है। ठीक है, आपको हो सकता है सुन के बुरा लगेगा, बट इनको ना ऐसा समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं बचा। ये रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। कहीं ना कहीं ब्रेक वाली एनर्जी देखो इस रीडिंग से ना मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रेक सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ब्रेक आ गया है आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों की पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेक आने की वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो। शांति से रहना, शांति से उठना बैठना, ये चीज़ें नहीं है आपके अंदर। एक हलचल है, एक सवाल का जवाब है जो आप जानना चाहते हो, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं और आप चाहते हो कि उसका आंसर आपको मिले। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है इनकी ओवर थिंकिंग को। ये पर्सन देखो आपके लिए पैशनेट भी बहुत है, एक्शन लेने के लिए भी रेडी है, न्यू बिगनिंग्स के बारे में भी सोच रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि क्या ये चीज़ें इनके लिए वर्क करेगी। देखो बैक ऑफ द साइड ये क्या सोच रहे हैं मैटर नहीं करता। राइट, बट इनका ऐसा है कि इनको चाहिए पॉजिटिविटी अपने लाइफ में, पॉजिटिविटी चाहिए अपने लाइफ में, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, बट वो चीज़ें ना ये ढूंढते हुए, सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं आपके लिए। राइट, डेथ की एनर्जी, मैंने क्या कहा, इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने अपने साइड से ब्रेक किया है, आपने अपने साइड से तोड़ा है। राइट, आपने अपने साइड से इस रिलेशनशिप को जो है वो एंड किया हुआ है। कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा होगा। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है क्योंकि इनकी कोई गलती की वजह से, इनकी मिस्टेक की वजह से इन्होंने जो है कुछ मिस्टेक की वजह से, कुछ गलती की वजह से में भी चांसेस हैं कि इस पर्सन ने सब कुछ छोड़ा है। राइट, ये जो है अपनी बैड हैबिट्स को भी यहाँ पे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस चीज़ को छोड़ना इनके लिए आसान नहीं है। देखो यहाँ पे ना किंग ऑफ वैंड्स में जो है वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ डीप थिंकिंग, मैंने पहले ही कहा कि कुछ डीप सोच रहे हैं, कोई डीप थिंकिंग कर रहे हैं। इनको चाहिए कि इनके नज़रिए से सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो। राइट, डेथ की एनर्जी, देखो डेथ की एनर्जी ना समटाइम्स ख़राब नहीं होती। ओके, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो डेथ का कार्ड देख के बहुत लोग क्या होता है ना, नेगेटिव हो जाते हो या डर जाते हो। मेरे लिए तो ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। क्यों? क्योंकि कुछ अंत हो रहा है, किसी चीज़ का ख़त्म होना। जब तक कोई चीज़, बुरी चीज़ हमारी लाइफ से ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स नहीं होगी। राइट, नया सवेरा नहीं आएगा। जब तक रात जाएगा नहीं तो नया सवेरा आएगा कहाँ से। राइट, हम तो सब वेट करते हैं ना मॉर्निंग होने का कि चलो आज रात है, सोते हैं, फिर नेक्स्ट डे उठेंगे तो मॉर्निंग हो जाएगी। राइट, फिर अपना काम करेंगे। तो क्या हुआ, रात को आप डार्क एक नाइट में आप सो रहे हो। राइट, बट जब आप उठ रहे हो तो उजाला ही उजाला है आपके आसपास। कितना अच्छा फ्रेश फील होता है ना। तो उसे कहते हैं एक नई शुरुआत। ठीक है, मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सो वही कहानी है यहाँ पे, वही चीज़ें यहाँ पे कि आपके पार्टनर जो है फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो नहीं चाहते कि आप पुरानी चीज़ों को वापस से लेके आओ। राइट, आप पुरानी चीज़ों को बीच में वापस से लेकर के आओ, ये ऐसी चीज़ें नहीं चाहते हैं आपके साथ। इनको चाहिए
कि इनके लाइफ में पीस रहे, इनके लाइफ में जो भी चीज़ें रहे वो शांति से रहे, ठीक है। टेम्परेंस, आप दोनों के ना रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। दोनों ही कार्ड जो है मेजर अरकाना के और पॉजिटिव है, राइट। टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। डेथ की एनर्जी है, सारी चीज़ें रिलीज होगी, राइट। सारी चीज़ों में जो है वो बदलाव आ सकता है एंड बहुत जल्द आपके लाइफ में जो है सब कुछ बेटर होता हुआ मुझे दिख रहा है, राइट। जस्टिस, मैंने क्या कहा कि बहुत जल्द मुझे आप लोगों की लाइफ में सब अच्छा होता हुआ दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे देखो जस्टिस का कार्ड आया। देखो जो चीज़ें मैं बताती हूँ ना उसके रिलेटेड एक कार्ड मेरे पास आ ही जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब तक चीज़ें खत्म नहीं होगी तब तक आपकी लाइफ में आपको एक नई शुरुआत देखने को नहीं मिलेगी, राइट। मैंने इतना सारा आप लोगों को एग्जाम्पल दिया और देखो यहाँ पे वही चीज़ें निकल के आ रही है कि जब तक आप नेगेटिविटी को छोड़ोगे नहीं, या आपके पार्टनर का ऐसा सोचना है कि जब तक मैं नेगेटिविटी को छोड़ूंगा नहीं, रिलीज़ नहीं करूंगा या रिलीज़ नहीं करूंगी, तब तक मेरे लाइफ में जस्टिस आएगा कैसे। देखो जस्टिस मीन्स क्या कि आपके साथ कुछ ऐसा होना जैसा आप चाहते थे, राइट। बट वो होगा ईश्वर की मर्जी से, बट आपको लगेगा कि मैं तो ऐसा चाहता था या चाहती थी। आपने समटाइम्स नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ों की आपको नीड होती है, कुछ रिश्तों की, कुछ चीज़ों की, कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लो, राइट। वो ना आपको राइट टाइम पे नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता बताए? या तो वो हमारे योग्य नहीं है या हमारे किसी काम की नहीं है, राइट। यदि योग्य है तो उसी समय पे आपको मिलेगी जिस टाइम पे उस चीज़ की नीड आपको सबसे ज़्यादा है, और ईश्वर का जो परफेक्ट टाइम होता है उसी टाइम पे आपको वो चीज़ें मिलती है, राइट। सो आप ऐसा मान लो कि ये चीज़ें जो डिस्टेंस रहता है, जहाँ पे हम कुछ चीज़ें चाहत रखते हैं और चाहते हैं सामने वाले से कि मुझे ये चीज़ें मिले, या ईश्वर से ही क्यों ना हम प्रे करते हैं, हम चाहते हैं कि यस हमें ये चीज़ें मिले, बट वो राइट टाइम पे नहीं मिलती, तो वो हमारे भले के लिए नहीं मिलती है, राइट, हमारे अच्छे के लिए नहीं मिलती है। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज जो होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है, राइट। कुछ कार्ड्स आए यहाँ पे, इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी, बट जो आया है वो मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। ये कार्ड था, ये, और एक ये कार्ड है। ओके, सो मैं देखती हूँ क्या कार्ड है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ वैंड्स है एंड वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। अब आप देख रहे हो, अब दोनों में ना मुझे आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े या फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा नहीं दिख रहा, या इनका रिलेशन बहुत ख़राब है अपनी फैमिली के साथ या आपकी फैमिली के साथ, या इनको ऐसा लगता है कि ये आपकी फैमिली के साथ बात नहीं कर पाएंगे, आपकी फैमिली के साथ ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट। कुछ इस तरीके से इनको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकती, तो कुछ ऐसा है जो इनको लगता है, राइट। अदरवाइज ये पर्सन आपके साथ इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, आपके साथ चीज़ों में जो है किसी भी तरीके की उलझन नहीं है, बट येस इनका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज है, पैशनेट है, एक फायरी एनर्जी दिख रही है आपके लिए, राइट, कि आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में क्या पॉसिबल है। देखो करंटली तो ये जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े, जो आर्गुमेंट आप दोनों की एक दूसरे के साथ हुई थी, उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उस चीज़ को ख़त्म करते, चलते फिरते भाई भूल जाते, और एक विक्ट्री चाहिए लाइफ में, राइट। एक विक्ट्री चाहिए। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो बता रहा है इनकी विक्ट्री को, इनकी जीत को, राइट। ये पर्सन जीतना चाहते हैं, ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं अपने लाइफ में, बट वो चीज़ें इनको मिल नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है, राइट। ऑनली स्ट्रेस का सामना करते हुए नजर आ रही है पर्सन। मैं आप लोगों को राशि बताऊंगी, वेट। हाँ देखो आपकी रीडिंग में ना नंबर 6 बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। नंबर 6 की एनर्जी हाई है। सो शुक्र की एक्टिविटी अच्छी हो चुकी है। शुक्र जो है जब हमारे बर्थ चार्ट में अच्छे पोजीशंस पे होते हैं तो हमारे लाइफ में सारी चीज़ें काफ़ी स्पीड ग्रो करती है, राइट। काफ़ी अच्छा होता है हमारे लिए, शुभ माना जाता है, पॉजिटिव साइन माना जाता है। फर्स्ट ये कि हमारा लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, राइट। हमारे लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो सुधार होता है, राइट। एंड हमारे लाइफ में ग्रोथ बढ़ती है, प्लस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी हमारा जो है वो फोकस रहता है कि मुझे ये बाई करना है, कुछ पसंद आ जाना, अचानक से मार्केट में कुछ दिख जाना, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ होने लगती है, राइट। सो ये क्यों होता है? ये शुक्र की एक्टिविटी की वजह से होता है कि हम बहुत ज़्यादा चमकना धमकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सीधे से सिंपल वर्ड में बताऊँ तो खुद को संवारना, खुद को अच्छे से कैरी करना, ये सारी चीज़ें हम एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन बहुत परेशान होंगे नियर फ्यूचर में। क्यों परेशान होंगे? क्योंकि आपको ये भुला नहीं पाएंगे, ये आपसे बहुत ज़्यादा ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि मैं मूव ऑन करूँगा या करूँगी तो शायद सिचुएशन में जो है वो सुधार हो, ठीक है, सिचुएशन ठीक हो जाए,
इस तरीके की चीज़ें वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है इनके नो कॉन्टेक्ट को, राइट। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ट्स बात करता है इनके सेपरेशन को। 9 ऑफ सोर्ट्स बात करता है इनकी एंजाइटी को, राइट। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपसे दूर रह के, डिस्टेंस में रह के इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये चाहते हैं कि कब जल्दी से आपसे मिले, इक्वल गिव एंड टेक करें आपके साथ, फिर से वैसे ही लाइफ टाइम स्पेंड करें, राइट। जैसे वो पहले थे, पास्ट में थे, ठीक उसी तरीके से आपके साथ वापस से होना चाहते हैं ये। बहुत जल्द जो है इनको अपने माइंड में क्लैरिटी मिलेगी, राइट। एंड चीज़ों में ये क्लियर हो पाएंगे एंड आपके साथ जो है एक न्यू बिगनिंग में भी आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, राइट। सो यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आ रही है, देखो ये ना नियर फ्यूचर में चांसेस है, ठीक है। मैं करंटली बात नहीं कर रही, नियर फ्यूचर में चांसेस है। नियर फ्यूचर यानी कि क्या, नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में या 15 to 20 डेज़ में चांसेस हैं कि पर्सन इस तरीके का कोई इनिशिएटिव ले, बिकॉज परेशान तो है। फ्यूचर अपकमिंग इवेंट्स में ऐसा दिख रहा है कि परेशान तो है, और वो परेशानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। आप दोनों में एज गैप, फैमिली गैप हो सकता है। देखो एज गैप यानी कि हो सकता है आप बड़े हो या ये छोटे हैं, या ये छोटे हैं या आप बड़े हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, राइट। सो अब मैं बात करूँ राशियों की, जो यहाँ पे राशि जो निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 6 है, नंबर 9, नंबर 5 की एनर्जी है, नंबर 666 है। ओके, सो जल्दी से क्लेम कर दीजिए नंबर 666 लिख के, बिकॉज 666 बात करता है लव, अबेंडेंस एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, राइट। सो आपकी लाइफ में सभी इंपॉर्टेंट है, राइट। घर की साज सजावट कौन नहीं चाहता, लाइफ में कौन नहीं चाहता कि हमारा लाइफ सजा हुआ हो। नर्स शुक्र की एक्टिविटी से बहुत कुछ चीज़ें बदलती है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ ही अच्छा होता है या मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही है, नहीं। मैं जो चीज़ें जेन्युइन है वो आप लोगों को बता रही हूँ, ओके। सो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे गाइस। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो येस गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।